हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वो सामने आपको एयर ब्लू का A320 नज़र आ रहा है, न्यू वेरिएंट है इसका। ये मेरे पास मेरा बोर्डिंग कार्ड आ गया है और वो लाइन लगी हुई है चेक इन की। चेक इन जो है दैट इज़ ऑलरेडी बिगन और लोग लाइन में लगे हुए हैं, चेक इन हो रहा है। मैं ऊपर खड़ा हुआ हूँ, तो जैसे ही ये थोड़ी लाइन ख़त्म होती है तो हम भी जाते हैं फॉर स्कर्दू। आज एक दफ़ा फिर हम आपको एयर ब्लू की परवाज़ जो है उससे लेके जा रहे हैं स्कर्दू, और ये इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अभी इंशाल्लाह जैसे ही थोड़ी सी लाइन ख़त्म होती है सो वी विल गो टू द एयरप्लेन। सो दिस इज़ आवर प्लेन APEDH, ये इसका सीरियल नंबर है और एयर ब्लू है। वहाँ पे वो सामने जो है वो PIA का नूर खान इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे जो है वो फ़्लाइट्स की मेंटेनेंस होती है। एयर ब्लू का 320 है ये, इसमें देयर इज दिस सेफ्टी कार्ड, दिस वन। आज बड़े अरसे के बाद हम जो है वो प्लेन के लेफ़्ट साइड पे बैठ के जा रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली हम राइट साइड पे बैठ के जाते हैं, उधर से नागा पर बहुत नज़र आता है। बट आज जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत की हालिया SOP की रोशनी में मास्क पहनना अब लाजमी है। आपसे गुजारिश है कि अपने मास्क हर वक्त पहने रखें। 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए मास्क लाजमी नहीं है। शुक्रिया। हमारा पुशिंग है वो शुरू हो चुका है। ये पुशिंग बैग बाहर जो है बहुत ज़्यादा क्लाउड कवर है ऊपर, अगर आप देखें। कप्तान राशिद खान और उनके लिए की जानिब से आपको एयर ब्लू की परवाज़ EA 251 पर खुशामदीद कहते हैं। आज हम 29,000 फुट की बुलंदी पर प्रवास करते हुए इंशाल्लाह 45 मिनट में स्कर्दू पहुंच जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि तमाम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आलात मोबाइल फ़ोन बंद या फ्लाइट मोड पर कर दें जिनके इस्तेमाल से जहाज़ का नेविगेशन और कम्युनिकेशन का इंतजाम मुतासिर हो सकता है। अलबत्ता ये आलात हिफाजती बेल बांधने के निशानात बंद होने से लेकर लैंडिंग के लिए हिफाजती बेल के निशानात रोशन होने तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एयर ब्लू की तमाम प्रवासों पर सिगरेट नौशी की सख्ती से ममानियत है। बराए मेहरबानी सिगरेट नौशी इलेक्ट्रिक सिगरेट के इस्तेमाल से गुरेज करें। कुछ ही देर में हमारा अमला आपको हिफाजत उदाफिर को अपनी एक सेफ्टी डेमो देगा। आपसे गुजारिश है कि आप उसे गौर से देखें और सुनें। हम उम्मीद करते हैं कि आपका सफर हमारे साथ खुशगवार और आरामदेह गुजरेगा। आपकी तवज्जो का शुक्रिया। हिदायत और अपनी ज़ाहिर के दौरान आपकी तवज्जो दरकार है। बावजूद इसके कि आप इससे पहले भी 12 हवाई सफर कर चुके हों, आपसे गुजारिश है कि दौरान प्रवास अपनी हिफाजती बंद बांधे रखें, क्योंकि प्रवास अचानक नाहमवार हो सकती है। हिफाजती बंद बांधने के लिए मेटल का चपटा हिस्सा बकरी के अंदर डालकर पट्टी कसने, खोलने के लिए बकरी के ऊपर का हिस्सा उठा लें। अगर किसी भी वक्त कैबिन में हवा का दबाव कम हो जाए तो आपका पीला ऑक्सीजन मास्क खुद ब खुद आपके सामने गिर पड़ेगा। इस मास्क को झटके से खींचे ताकि ऑक्सीजन की फराहमी शुरू हो जाए। अपना जाती मास्क उतारते वक्त नाक और मुंह को पहले मास्क से ढक लें। मास्क नाक और मुंह पर रखे इलास्टिक पट्टी को खींचकर कसने और हज़े मामूल सांस लें। दूसरों की मदद करने से पहले अपना मास्क ज़ेर इस्तेमाल लाएं। केबिन में धुएं की मौजूदगी की सूरत में फर्श पर लगी खुदकार पट्टियां या बत्तियां जहाज से बाहर निकलने में आपकी रहनुमाई करेंगी। बराए मेहरबानी निशिस्त की जेब में रखे हुए फास्ट मास्क कार्ड को गौर से पढ़ लें। हंगामी हालात में जहाज से बाहर निकलने के 8 रास्ते हैं। 2 जहाज के पिछले हिस्से में दाएं और बाएं, 4 जहाज के तिमाही हिस्से में दाएं और बाएं, 2 जहाज के अगले हिस्से में दाएं और बाएं वाक़ हैं। टेक ऑफ और लैंडिंग से कबल खिड़की पर्दे खोल दें। किसी भी हंगामी सूरत हाल में जब तक जहाज मुकम्मल तौर पर रुक न जाए अपने हिफाजती बंद बांधे रखें। आपकी तवज्जो का शुक्रिया। हमें रनवे पे वेट करने का कहा गया है और डोंट नो व्हाट्स द रीज़न। शायद कोई ATC का इशू है। ATC ने कहा कि आप वेट करें। वी वेटिंग एट द रनवे सिंस लास्ट 2-3 मिनट्स। जैसे यहाँ से फिर क्लियरेंस आती है तो हम टेक ऑफ करें।
नहीं आ रहा बिकॉज नीचे सारे क्लाउड्स हैं एंड इट्स वेरी जर्की। और ये सभी नज़र आया। अभी भी बिल्कुल क्लाउड्स की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा। क्लाउड से ऊपर जाएगा तो फिर जाएगा कुछ नज़र आएगा। Still we are inside clouds. Can you see the wing? Yes, there is the wing. There is the wing. इम्तियाज बना नहीं रहा। So we are flying inside the clouds since last 5 minutes. हमारा टेक ऑफ हो गया है और नीचे जहाँ कहीं आपकी नज़र जाती है वहाँ पे क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं। वी आर फ्लाइंग अबव क्लाउड्स राइट नाउ। यहाँ पे भी जो है वो क्लाउड कवर बहुत ज़्यादा है अभी तक एंड प्लेन इज स्टिल गोइंग इनसाइड द क्लाउड्स। जहाँ जहाँ क्लाउड्स के अंदर जाता है वहाँ वहाँ प्लेन को जो है वो एक झटका पड़ता है और फिर जो है वो स्टेबल हो जाता है। सो gonna be a turbulent flight because throughout the route जो है वो क्लाउड कवर बहुत ज़्यादा है। जब से टेक ऑफ किया है फ्लाइट जो है वो हिली जा रही है मुसलसल, बिल्कुल ऐसे झटके आ रहे हैं बिकॉज क्लाउड्स हैं। और क्लाउड्स में जब जहाज़ आता है तो आपको पता है एक दफ़ा जहाज़ हिलता है। अभी इस वक्त हमारी हाइट जो है वो आज समझे कोई 28,000 फीट होगी, लेकिन 28,000 फीट के ऊपर भी जो है वो इतने बादल हैं, इतने क्लाउड्स हैं कि मतलब समझ ही नहीं आ रही करना क्या है। सो इट्स वेरी क्लाउडी, अल्लाह खैर करे। इतने अरसे के बाद अभी जब हम क्राक्रम्स में आके पहुँचे हैं तो यहाँ पे आके जहाज़ को थोड़ी सी फुर्सत मिली है कि वो क्लाउड से बाहर आए। अभी तक 35 मिनट्स की फ़्लाइट तक इन्होंने जो सीट बेल्ट साइंस हैं वो देखिए ऊपर से जल रहे हैं। सीट बेल्ट साइंस ही हमारे इन्होंने ऑफ नहीं किए एंड वी हैव एंटेड इनटू क्राक्रम्स। ये नीचे जितने पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं दे आर क्राक्रम्स। वी हैव जस्ट क्रॉस्ड बाबूसर टॉप एंड वी आर एंट्रिंग इनटू चिल्लास वैली नाउ। ये नीचे बड़े बड़े जो क्लाउड्स हैं आज इन्होंने काफ़ी जो है वो हमें डराया भी है। बहुत ज़्यादा झोले खा रही थी फ्लाइट जो है। और ये बादल जैसे ही क्रॉस करता है तो सामने आपको नीचे इंडस रिवर जो है वो नज़र आएगा। वो सामने जो वैली है उसमें इंडस रिवर जाता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके ऊपर अगर आप गौर से देखें तो उस साइड पे एक नई रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है बिल्कुल, जो कि आमिर पाशा डैम क्योंकि यहाँ पे बन रहा है तो उस साइड पे नई रोड अभी एक नई रोड बना रहे हैं बिकॉज पुरानी वाली जो KKH है वो उसमें आ जाएगी डैम की झील के अंदर। हमारी लैंडिंग की जो अनाउंसमेंट है फाइनली वो उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि जी थोड़ी देर में हम लैंड कर जाएंगे। और यकीन करें वहाँ से लेके यहाँ तक ये वाहिद अनाउंसमेंट थी जिसमें ये बताया गया कि हम लैंड करने वाले हैं। अदरवाइज़ नीचे से भी कुछ नज़र नहीं आया और फ्लाइट जो है वो मतलब सारे रास्ते टर्बुलेंट ही रही है। और जितनी माउंटेन पीक्स थी वो बिल्कुल हमें जो है ना किसी साइड से कोई नज़र आने का सीन ही नहीं पैदा हुआ। ये आगे उस साइड से जो है वो हरामोश माउंटेन्स अभी आ गई हैं और राकापोशी वगैरह जो है वो आगे सामने आ जाएगी अभी। बाकी हमारा जो था सफ़र वो कोई इतना आपको नीचे से दिखाने के काबिल नहीं रहा कि हम आपको कुछ नीचे से दिखा सकें। एयर ब्लू का जो मेल बॉक्स है वो हमारे पास आ गया है। इसके ऊपर बहुत खूबसूरत एक सेइंग लिखी हुई है, एयर ट्रैवल इज़ द सेकंड सेफेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रैवल। तो ये यहाँ पे आ गया हमारे पास एंड लेट्स ट्राई इट। इसमें क्या क्या है, इसमें क्रोसेंट है, उसके साथ बनाना केक है, उसके साथ शिदान टोमेटो है और उसके साथ फिर ये राइट नाउ वी आर फ्लाइंग अबव स्कर्दू वैली। नीचे आपको स्कर्दू वैली नज़र आ रही है। अभी जहाज़ जो हमारा वो यहाँ से मूव बनाएगा एंड वी विल गो डाउन। ये
अपनी हाइट जो है इसको लोअर करने की कोशिश करेगा और लोअर करने के बाद फिर ये नीचे की तरफ जाएगा। सो दिस इज़ होल स्कर्दू वैली। वहाँ पे वो छोटी सी एक आपको लेक भी नज़र आ रही है ब्लू कलर की, एंड इट्स हैविंग वेरी मच हाइट। PIA जो है वो यहाँ से आके अपनी मूव इस तरह से नहीं बनाता। PIA तो बहुत नीचे रह के जो है यहाँ से मूव बनाता है, बट अगेन इट्स गोइंग फाइन। वो इंडस रिवर है एंड देयर इज़ द रनवे वी वुड बी लैंडिंग एट इंडस। सो वी आर क्रॉसिंग इंडस रिवर एंड वी आर अबाउट टू लैंड। एयरपोर्ट का जो फेंस है वो स्टार्ट हो गया है। Set on the runway and landing in 5 seconds. 1, 2, 3, 4 and 5. Touchdown. Yes. Flaps are up and we are down. Oh my god. Finally. Welcome back to Skadoo. यहाँ पे दर्जा हरारत जो है वो कितना है? होना चाहिए लाइक 18 और सो। अभी अनाउंसमेंट आती है, देखते हैं क्या कहती है। स्कर्दू के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे उतरने पर खुशामदी। यहाँ पर बाहर का दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि मकामी वक्त सुबह के 8:51 हो चुके हैं। आपके रामा तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अब सबसे गुजारिश की जाती है कि जब तक जहाज मुकम्मल तौर पर रुक न जाए और हिफाजती बंद बांधने वाले निशानात की रोशनी न बुझा दी जाए, अब अपनी नशिस्तों पर ही बैठी रही। वालाई खाने खोलते वक्त खास ख्याल रखें, वरना सामान गिरने से चोट लगने का खदशा है। जहाज से निकलते वक्त आप अपना सारा ज़ाती सामान अपने साथ लेते जाएं। अब मैं कप्तान राशिद खान और उनके अमले की जानिब से आपका बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने एयरब्लू के साथ सफ़र का इंतखाब किया। हम उम्मीद करते हैं कि आपका सफ़र आरामदेह खुशगवार रहा होगा। एयरब्लू को अपना हम सफ़र मुंतखब करने पर शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़। नंबर 4 ये एयरब्लू का मील बॉक्स हमारे पास आ गया है। जैसे इसमें क्या है, इसमें एयरब्लू का एक टिक्का क्रोसेंट, चिकन टिक्का क्रोसेंट विद बनाना केक, साथ ये बनाना केक है और इसके साथ ये एक टोमेटो केचप है एंड दिस शीज़ान जूस विद 1 टिशू। सो लेट्स ट्राई इट। सो दिस वाज आवर प्लेन व्हिच हैज़ ब्रॉट अस टू स्कर्दू इंटरनेशनल, और अभी इसी से जो है वो हम वापस जाएंगे। तो दिस वाज एयरब्लू A320 एंड वी आर वेटिंग फॉर द बस कि ये जाएगी तो फिर वापस जाएगी। सो वी हैव रीच्ड स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये वो प्लेन था जो हमें यहाँ पे लेके आया है एंड इट्स ब्रांड न्यू प्लेन A320 है, APEDH, जो कि आज फ्लाई करके आया है फ्रॉम इस्लामाबाद इंटरनेशनल टू स्कर्दू इंटरनेशनल।